बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। इस पेशरफ्त को पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती और स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरिया टर्की ने सालसी का किरदार अदा किया। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ्रीकैन ने न सिर्फ जंग बंदी पर इत्तेफाक किया, बल्कि दो तरफा अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी रजामंदी जाहिर की। सरकारी ज़राए का कहना है कि यह मुआहिदा पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का नतीजा है, जहां अफवाज पाकिस्तान ने ज़मीनी सतह पर वाज़ेह रद्द-ए-अमल देकर दूसरी जानिब को मौसर पैगाम दिया। इसके बाद होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वो दरीन और वाज़ेह मुतालबा तस्लीम किया गया, जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया था। हसास नौइयत के बाइस मुज़ाकरात की तमाम तर तफसीलात को अवामी नहीं किया गया, जो इस बात का मजहर है कि अफगान फरीक को चेहरा बचाने का मौका दिया गया। ज़राए का कहना है कि हकीकत में कोई मुतालबा अफगान जानिब से पेश ही नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाएगा। 1.2 अरब डॉलर की अगली IMF किस्त दिसंबर तक मिलने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब दौरा अमेरिका पर हैं, जहां इन्होंने 20 वजारती इजलास में शिरकत की और लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर दिया। वजीर खजाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डेविड से मुलाकात हुई, जिस दौरान वजीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि एक्सिम बैंक जल्द रिकॉर्डिक मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगजेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वफ़द से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान दो तरफा शराकतदारी को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा और पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। इन्होंने कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मईशत तरजीहात के मुताबिक हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। इजलास में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला किया गया है और अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की है। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का भी जायजा लिया गया है। इस्लाम में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज करने की हदायत की गई है। PRA ने टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। सिंध हुकूमत का कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। कराची सिंध हुकूमत ने कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगिरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगिरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि कैटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं, मंसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दोनों इजला शहर के करीब और मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक है। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगिरी, तिजारत और सियाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे 14 न्यूज़।